तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को कहना चाह रहा था ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मेन, एवरेज नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन एंड ऑल्सो एवरेज नंबर ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन हु कम टू विजिट म्यूजियम ऑन 5 डिफरेंट डेज। तो आप लोगों को यहां पर नंबर ऑफ मेन बता दिया है, यहां एवरेज नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन बता दिया है, यहां एवरेज नंबर ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन बता दिया है। तो तीनों टाइप का डेटा आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए ग्राफ क्लियर नहीं है बोल रहे हैं कुछ लोग, तो दोस्तों ब्लू वाला और रेड वाला तो दिख रहा होगा, सिर्फ ग्रीन वाली लाइन आपको नहीं दिख रही होगी, ये लास्ट वाली एवरेज नंबर ऑफ मेन, वुमेन और चिल्ड्रन नहीं दिख रहा होगा, तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ये 4200 है, ठीक है। ये वाला 3700 है, ये वाला 4100 है, ये 3900 है, और ये भी 4100 है। तो ये ग्रीन वाले का डेटा मैंने लिख दिया है पूरे 5 दिन का। बाकी डेटा तो आप लोगों को रेड वाला और ब्लू वाला तो दिख ही रहा होगा, तो उससे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बनाया होगा, आंसर निकाला होगा। जिनका नहीं बना तो वो देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है इसमें, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वुमेन हु विजिटेड ऑन डे 1 डे 4। तो आपको तो वुमेन निकालनी है भाई। वुमेन निकालने के लिए डेटा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए भाई। डे 1 का अगर निकालना है हमको, तो डे 1 का डेटा सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं डे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पर लिख लेता हूं। तो यहां पर डे 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें देखो मेन, वुमेन और चिल्ड्रन, ये तीनों का डेटा हमको निकालना पड़ेगा। तो अब देखो दोस्तों, मैन तो हमको दिया हुआ है डायरेक्ट, तो मैन आप यहां पर देख सकते हो कि कितने कितने आपको दिख रहे हैं। तो 3800 मैन दिख रहे हैं पहले में, 3800 मैन दिख रहे हैं। इसके अलावा 4100 मैन दिख रहे हैं। उसके तीसरे दिन में 3600 मैन दिख रहे हैं। पूरा डेटा एक बार निकाल लोगे तो उसके बाद फिर कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4200 मैन है। उसके बाद ये लास्ट वाले में देखो 3900 मैन है। अब अगर आप लोगों को एवरेज नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन दिया है, तो दो लोगों का एवरेज दिया है, मतलब जो भी दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेन प्लस वुमेन दोनों टोटल पता चल जाएगा। तो अब यहां पर देखो आप लोगों को एवरेज जो दिया है वो कितना दिया, 3700, ठीक है। तो अगर मेन और वुमेन का एवरेज 3700 दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि 3700 से जितना ये ज्यादा है उतना 3700 से वुमेन को कम कर दो, बस, और कुछ नहीं करना है। तो 3700 से ये 100 ज्यादा है, तो 3700 से 100 कम कर दो, वुमेन आ जाएगी 3600, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया आगे और देखिए, मैं फिर से समझाऊंगा। अब यहां पर देखो सेकंड वाले में जो आप लोगों को एवरेज दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ मैन और वुमेन की बात कर रहे हैं, तो एवरेज जो दिया हुआ है मैन और वुमेन का, वो दिया है 3800। तो आपको क्या करना है, जितना भी 3800 से ये ज्यादा है, ये 300 ज्यादा दिख रहा है, तो उतना 3800 से कम कर दो इसमें, तो ये हो जाएगी 3500 वुमेन, ठीक है। सेम चीज अब यहां पर डे 3 में देखो, रेड वाला कितना दिख रहा है, 3900। मतलब एवरेज जो दिया है मैन और वुमेन का वो 3900 है। तो ये 3900 से 300 कम दिख रहा है। तो अगर ये 300 कम दिख रहा है तो वुमेन को 300 बढ़ा दो, 3900 में 300 बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा, 4200 वुमेन हो गई। तो इस तरीके से आप फटाफट डेटा पूरा निकाल सकते हो। चलो इस वाले का देख लेते हैं। 37, 5 ज्यादा है, 5 कम करेंगे 37 में तो 3200 हो गया। लास्ट वाले में देखो कितना दिख रहा है, 4000, 4000 से 100 कम है तो 100 बढ़ा दो, 4100, ये आपका वुमेन आ गया। इस तरीके से आपको डेटा निकालना था, ये वुमेन निकल गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए एवरेज नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब अब 3 लोगों का एवरेज आपको दिया हुआ है, ठीक। अगर 3 लोगों का एवरेज आपको 4200 दिया है, आपको क्या करना है, 4200 से देखना है कि कितना कम या ज्यादा है, और उतना आप क्या करोगे, उतना आप क्या करोगे, चिल्ड्रन वाले में ऐड कर दोगे या माइनस कर दोगे, जो भी है। तो भाई यहां पर अगर हम देखें तो ये 4200 से कितना कम दिख रहा है आपको, 400 कम दिख रहा है। ये वाला 4200 से 600 कम दिख रहा है। कितना आएगा ये, जल्दी बताओ चिल्ड्रन। जल्दी से वाला डेटा बताओ मुझे निकाल कर, कितना आएगा। बड़ा आसान है, मैंने तरीका जो बताया ये तरीका फॉलो करो, डेफिनेटली एकदम जल्दी जल्दी निकलेगा। बावन सौ आएगा। देखो कैसे करना है फिर बता रहा हूं।
तीन लोगों का एवरेज कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो भाई तीन लोगों का एवरेज अगर आपको दिया है 4200, मतलब आप ये देखो कि ये वाला 4200 से कितना कम है, 400 कम है, ये 4200 से कितना कम है, 600 कम है, दोनों मिलाकर 4200 से 1000 कम है। तो डेफिनेटली चिल्ड्रन जो होगा वो 4200 से 1000 ज्यादा होगा। तब तो सब एवरेज हुआ ना भाई, 4200 4200 4200 सब 4200 4200 4200 होने चाहिए, तब तो वो एवरेज कहलाएगा। तो ये 1000 ज्यादा होगा, मतलब ये 5200 हो गया। वैसे ही अगर मुझे डे 2 का निकालना है चिल्ड्रन, तो यहां पर देखो चिल्ड्रन कितने दिख रहे हैं टोटल, पहले तो एवरेज देखो, एवरेज दिख रहा है 3700। अब 3700 जो है उससे ये कितना कम है, 200 कम है, और ये 400 ज्यादा है। तो 200 कम 400 ज्यादा मतलब 200 ज्यादा हुआ, तो 200 आप कम इसमें कर लो भाई, 3700 में 3500 हो जाएगा, होगा। चेक करो भाई जल्दी से, जो आप कैलकुलेट इतना लंबा चौड़ा करके निकाल रहे हो, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, चेक करके देख लो सही है कि नहीं। अगले का भी मैं दिखाता हूं कितना होगा। तो अगले का दिख रहा है आपको 3900, ठीक है, सॉरी ये वाले का दिख रहा है हमको 3900। 3900 से 3 ज्यादा 3 कम, तो 3900 ही होगा ये। उसके बाद वाला कितना है भाई, उसके बाद वाला है, सॉरी ये 41 था यार, माफी चाहता हूं, गलत कर दिया मैंने। ये वाला कितना था ग्रीन वाला, यहां पर देखो ये है 4100। तो 4100 से अगर मैं बात करूं तो ये वाला कितना कम है, 500 कम है, और ये 100 ज्यादा यानी 400। तो 400 इसमें ज्यादा कर दो, कितना था 4100, 4100 में 400 कम, क्योंकि 100 इधर ज्यादा है, तो 400 बढ़ा देंगे तो 4500, सही है 4500। उसके बाद देखो अगला वाला कितना दिख रहा है, ये 3900 दिख रहा है आपको। तो 3900 को देखो भाई, यहां पर आपको कितना, ये 700 कम है, ये 300 ज्यादा है, मतलब 400 आपको बढ़ाना पड़ेगा, 400 बढ़ाओगे 4300 होगा। आ रहा है सभी का। लास्ट वाले को देखो कितना दिख रहा है भाई, ग्रीन वाला 4100। तो 4100 ये तो उतना का उतना ही है, 200 ये कम दिख रहा है, तो 200 इसको बढ़ा दो, यानी कि 4300 आ रहा है। तो ये जो चीज है, काफी सारे लोग क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेट करते हैं, माथा पच्ची करेंगे, पूरा दिमाग खराब कर देंगे, और फिर बोलेंगे कि बहुत कैलकुलेटिवली आई है। तो भाई आप कर ही उस तरीके से रहे हो, इसलिए आपको वो कैलकुलेटिव लग रहा है। आप इस तरीके से करोगे आपको कभी कैलकुलेटिव नहीं लगेगा। फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, जिसको भी नहीं समझ में आया है, ये डेटा कैसे निकाला हमने, ध्यान दीजिए। एवरेज कैसे निकालते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये एवरेज कैसे आता है, जब हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको एवरेज यहां पर दिया हुआ है, तो उसको अगर हम डबल कर दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल आ जाता है ना ए और बी का। अब दोस्तों एवरेज का मतलब क्या होता है, पहले तो एवरेज का मतलब समझिए। एवरेज का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू अगर 10 है तो दूसरी वैल्यू 20 होगी। क्यों? अच्छा चलो मान लेते हैं, ठीक है, एक वैल्यू 10 है, एक वैल्यू बी है, जो है वो 20 है, तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज आएगा 15। तो अगर मान लो आपको जो एक वैल्यू दी हुई है, अगर वो आपको दी हुई है 12, ठीक है भाई, दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। इसका मतलब ये भी 15, ये भी 15 होना चाहिए। वो एक्चुअल में कितना है उसको भूल जाओ, आप ये सोचो कि भाई अगर एवरेज 15, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू भी 15, ये वैल्यू भी 15, तभी तो एवरेज 15 हुआ ना। मैं सिर्फ एवरेज की बात करूं, मैं एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं। एक्चुअल में वो 20 रहे, 22 रहे, कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तब हमको यही सोचना है कि भाई ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो 15 से अगर ये 3 कम दिख रहा है, तो इसको 15 से 3 ज्यादा बढ़ा दो, यानी ये 18 हो जाएगा। भाई ये अगर 15 से कम है तो ये 15 से ज्यादा होगा, तब तो वो 15 एवरेज कहलाएंगे, वरना वो एवरेज कैसे कहलाएगा। तो वही चीज मैं यहां पर कर रहा था। क्या कर रहा था भाई, ये देखो, पहले वाले का डेटा फिर से निकाल के दिखाता हूं। मैन आपको पता है, मैन आपको कितना पता है भाई, यहां पर देखो नंबर ऑफ मैन दिख रहा है हमको 3800, ठीक है। अब देखो हमको ये दोनों का एवरेज कितना दिया हुआ है, तो ये दोनों का एवरेज दिया है मैन और वुमेन का 3700, ठीक है। तो अगर 3700 दिया एवरेज, मतलब ये भी 3700 होना चाहिए, ये भी 3700 होना चाहिए। तो अगर ये 3700 से 100 ज्यादा है, तो ये 3700 से 100 कम होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, तो ये 3600 हो गया, डायरेक्ट आ गया, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो हमको ये तीनों का एवरेज दिया हुआ है, ये तीनों का जो एवरेज दिया है मैन वुमेन और चिल्ड्रन का, वो कितना दिया है, एवरेज नंबर ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन, वो दिया है 4200, 4200। मतलब ये भी 4200 होना चाहिए, ये भी 4200 होना चाहिए, ये भी 4200 होना चाहिए। पर ये 4200 से कितना कम है, 400 कम है। ये 4200 से 600 कम है,
तो जितना जितना ये कम है ये पूरा इसको दे दो 4200 से बढ़ा के, तो 4200 में ये 1000 बढ़ा दो यानी 5200। अब देख लो भाई सबका एवरेज निकाल के 4200 आएगा। तो ऐसे आपको डायरेक्ट निकालना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सभी को। क्लियर है? एक बार जल्दी से लिख दीजिए क्लियर या यस लिख दीजिए जल्दी से कमेंट में अगर आपको सबको ये चीज समझ में आई तो। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए कैलकुलेटिव नहीं बोलना है, और अगर कोई कैलकुलेटिव बोले तो चुपचाप एक स्माइल दीजिए और निकल लीजिए उसके सामने से। तो अब दोस्तों हमारे पास सारा डेटा निकल चुका है, सारा डेटा निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, आंसर देते हैं। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वुमेन हु विजिटेड ऑन डे 1 एंड डे 4? तो वुमेन डे 1 डे 4 की कितनी कितनी दिख रही है? 36 और 32। 36 और 32 मतलब 30 30 60 68। 68 हो गई वुमेन, ठीक है। तो 68 किससे डिविजिबल होता है? 17 से डिविजिबल होता है। ये आपका आंसर। दूसरा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी चाहो तो निकाल लीजिएगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 और 5 का, तो चिल्ड्रन 3 और 5 का कितना है? 40 40 80 88। तो 88 से इसका आपको निकालना है। तो इसको अगर हम काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 34, इसको काटेंगे ये हो जाएगा 44, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 22। तो 17 22 आपका आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी काफी लोगों ने दे दिया होगा। इसमें देखो क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ वुमेन हु विजिटेड ऑन ऑल 5 डेज एंड एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड ऑन फर्स्ट 3 डेज? तो भाई 3 दिनों के चिल्ड्रन का एवरेज, तो 3 दिनों के चिल्ड्रन का एवरेज जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई? तीनों को ऐड करोगे, पहले 3 से डिवाइड करोगे, तीनों को ऐड करोगे 3 से डिवाइड करोगे, वैसे ही एवरेज आएगा। और पूरी वुमेन का अगर आप एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे? सबको ऐड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। पलट देते हैं मतलब नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है, इनटू 3 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनटू 5, ऐसा कर दो, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नहीं, डिफरेंस निकालना है ना यार, सॉरी, डिफरेंस निकालना है, ऐसा नहीं करेंगे। मैं सोचा रेशियो निकालना है, तो चलो फिर पूरा ही निकालते हैं यहां पर। तो वुमेन कितनी दिख रही है भाई यहां पर? सबसे पहले टोटल करो, वुमेन कितनी दिख रही है यहां पर? वुमेन हमको दिख रही है, टोटल करके बताओ भाई कितना है? 3 3 6 4 10 17 170 17 2 3 4 5 5 10 18 18 600 18 600 है। तो 18 600 का आपको एवरेज निकालना है, मतलब कि आप ये करोगे 18 600 डिवाइड बाय 5। इसका डिफरेंस आपको निकालना है किसके साथ? शुरू के 3 दिन के चिल्ड्रन का। तो चिल्ड्रन का टोटल करते हैं 5 3 8 4 12 13 13 200, 13 200 डिवाइड बाय 3। सैंतीस 20 और 4400 का डिफरेंस निकालो, 4 5 6 680 आपका आंसर। तो ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर दीजिए भाई जल्दी से। इफ टोटल नंबर ऑफ मेन विजिटेड ऑन ऑल 5 डेज इज इक्वल टू m स्क्वायर एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड इज 700 लेस देन m स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m इंटू n। सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा घुमा दिया है बस, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आंसर आ गया होगा। क्या बोला? इफ टोटल नंबर ऑफ मेन विजिटेड ऑन ऑल 5 डेज इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ मेन विजिटेड ऑन ऑल 5 डेज, सबसे पहले इसको पूरा टोटल करते हैं दोस्तों। तो कितना हो जाएगा ये? 4 4 8 9 10 11 12 13 14 14 4 18 19 600। तो 19 600 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है? 140 का। 19 600 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? वन फोर्टी का स्क्वायर होता है ये। 14 कैसे लिख रहे हो? 140 होगा ना यार। 14 का तो 196 होता है, 2 जीरो का 10 होता है, मतलब 100 का 10 होता है। तो यानी कि एक जीरो लगेगा 14 में, तो यानी कि ये m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 140। ठीक है, आगे आपको बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड इज 700 लेस देन n स्क्वायर। तो भाई यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने दिख रहे हैं, पहले ऐड कर लेते हैं। 5 3 8 4 12 4 5 3 8 4 12 4 16 4 20 20 21 21 800।
तो ये 21,800 बोल रहा है आपको 700 कम है। एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड इज 700 लेस देन, तो 21,800 में अगर 700 और बढ़ाएंगे तो 22,500 हो जाएगा। हाँ, तो ये 22,500 हो जाएगा दोस्तों, इसमें 700 और बढ़ा दो तो ये हो जाएगा आपका 22,500। तो 22,500 अगर n स्क्वायर है तो 225 किसका स्क्वायर होता है? 25 का होता है। 25 का 225 होता है, सॉरी 15 का होता है। यार मैं क्या कर रहा हूं यार हद है, मतलब ये 15 का स्क्वायर होता है। तो अगर 15 का स्क्वायर होता है, 2 जीरो लगाए मतलब 0। अब आपसे पूछा क्या है यहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इंटू एन, तो 150 इंटू 140 आपको करना है। तो कितना आएगा भाई? 15 इंटू 14 करना है तो कितना होगा? 15 इंटू 100 करोगे तो 15,000 हो गया, 15 इंटू 4 करोगे तो 6,000 और उसमें ऐड कर लो, मतलब 15,000 6,000 21,000, यानी कि ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं सभी का आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन एक और है, जल्दी से बनाइए। What is the difference between average number of people who visited on day 1, 2, 3, 1 to 4 and average number of people who visited on day 3 and 5? तो 1 to 4 का एवरेज और 3 और 5 का एवरेज निकालकर उसका डिफरेंस निकालना है। तो आप डिफरेंस निकालकर फिर एवरेज भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बस उसमें ये याद रखना, उसमें 3 लोगों का एवरेज बोला, इसमें 2 लोगों का एवरेज बोला। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, 1 to 4 का टोटल कर लेते हैं, 1, 2 और 4 का टोटल कर लेते हैं। चलो ये आप लोग क्वेश्चन बना लेना दोस्तों, मैं बस बता देता हूं। ये सारी वैल्यूज को ऐड कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। फिर ये जो दिख रही है ना 3 वैल्यूज और ये वाली 3 वैल्यूज, इनको ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो। फिर जो जो वैल्यू आया उन दोनों को माइनस कर दो, तो ये आपका डिफरेंस निकल जाएगा एवरेज का। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, ये सब वैल्यूज को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, फिर दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा।